प्रवेश करने के क्या नियम हैं? क्या हमें घर में सभी चीजें बिल्कुल नई लेके जानी चाहिए? पुरानी चीजों को हम क्या करें, फेंक दें? सबसे पहले गृह प्रवेश जब होता है तो हमें क्या चीजें प्रवेश करवानी चाहिए, और गृह प्रवेश कब कब करना ज्यादा शुभ होता है? क्या वर्ष 2024 में जो ये अगस्त का महीना है, इसमें गृह प्रवेश हम कर सकते हैं अथवा नहीं? बहुत सारी बातें गृह प्रवेश से संबंधित आप सबके सवाल भी आए हैं और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। दोस्तों, गृह प्रवेश से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी आपको दी है, तो वो वीडियो आप देखें और उन पर ही बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोटी कपड़ा मकान मूलभूत आधार होता है एक मनुष्य का जीवन व्यतीत करने के लिए। आपका छोटा घर है, आपका बड़ा घर है, लेकिन विधि विधान आप सभी को नियम फॉलो करना चाहिए, जिससे कि उस नए घर में उस नूतन गृह प्रवेश जब आप करें तो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां सुखपूर्वक राज करें। हम उस घर में खुशी खुशी प्रवेश करें और खुशी खुशी आने वाला जीवन हमारा व्यतीत हो। हमारी ही गलतियों के कारण नए घर में जाने पर बहुत सारे गृह स्वामी पर बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, संकट आ जाते हैं, घर में कलह क्लेश होता है, पुत्र आदि होने में बहुत परेशानी होती है। तो आप कुछ गलतियां ना करें। क्या क्या है आगे एक एक करके हम बताते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ष में कौन कौन से ऐसे महीने हैं जब आप उस समय गृह प्रवेश करते हैं तो आपका आने वाला जीवन सुखमय बीतता है। पुत्र पौत्र धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। आपके घर में नौकर चाकर जीव जंतु पशु पक्षी सभी का सुख आपको मिलता है। पूरे वर्ष में 4 महीने ऐसे बेहद शुभ बताए गए हैं जब आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कि माघ का महीना। माघ का महीना अपने आप में बहुत ही शुभ होता है। इंग्लिश महीने के नाम से जाने तो जनवरी का महीना, और आधी जनवरी से होता है। 14 जनवरी के बाद से ही शुभ मुहूर्त बनते हैं, मकर संक्रांति के बाद। और दूसरा फाल्गुन का महीना, होली आती है लास्ट में पूर्णिमा में, उसके पहले भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है ज्येष्ठ और वैशाख का महीना। ये दोनों साथ साथ में आते हैं, यानी 4 महीने बेहद शुभ बताए गए हैं। लेकिन इन शुभ महीनों में भी गृह प्रवेश के लिए कुछ मुहूर्त निकलवाए जाते हैं, जो कि गृह स्वामी के नाम से निकलवाए जाते हैं। उनमें भी आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी का प्रश्न था, अगस्त के महीने में भी मुहूर्त है, लेकिन आपको किसी योग्य विद्वान पंडित से इसको विचार करवाना चाहिए, तभी आपको गृह प्रवेश करना चाहिए। पूरे वर्ष में कुछ कुछ महीने हैं जो कि शुभ मुहूर्त आते हैं, लेकिन ये 4 महीने बेहद शुभ हैं। अब देखिए, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। किसी को जल्दी जाना होता है, किसी की कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जो कि गृह प्रवेश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप इन अपने समस्याओं को देखते हुए किसी योग्य विद्वान पंडित से संपर्क करें। अच्छा, जब आप पंडित से संपर्क करिएगा तो 1-2-4 बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो भद्रा काल में आपको गृह प्रवेश नहीं करना है। हर दिन एक समय आता है जब राहु काल होता है, अलग अलग दिनों में समय पे राहु काल आता है, उस समय भी आपको गृह प्रवेश नहीं करना है, कितना भी शुभ मुहूर्त हो। वो पंडित आपको बताएंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। दूसरा, पंचक में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। तीसरा, आपको कभी भी पुरानी चीजों को लेकर गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। सभी चीजें हमारी नई होनी चाहिए। तो अब नए में जैसे कि क्या हम देवी देवताओं को भी नया लेकर जाएं, हमारे जो गैस चूल्हे वगैरह होते हैं क्या उसको भी हम नया लेकर जाएं, क्या क्या हम नया लेकर जाएं और क्या पुराना लेकर जा सकते हैं, पहले हमें क्या प्रवेश करवाना होता है। आइए इस पे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो के लिए वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ऑलरेडी गृह प्रवेश पूरे 12 महीने में कब कब हमें करना चाहिए इसकी भी जानकारी मेरे चैनल पर है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो पति पत्नी मिलकर ही करते हैं, यानी कि जोड़े से गृह प्रवेश कराया जाता है। अब किसी के पुत्र का विवाह नहीं हुआ है और उनके पुत्र के पिता नहीं है, तो ऐसे में आप किसी पुरोहित को हायर कर सकते हैं, अपनी ननद लोग को ननद नंदोई के साथ में प्रवेश करवा सकते हैं। ये भी शुभ होता है, कोई जरूरी नहीं है। पत्नियां यानी कि महिलाएं पहले प्रवेश करती हैं, कन्या
वृद्ध महिला, इन सबको हम प्रवेश करवाते हैं। फिर उसके बाद पति पत्नी मिलकर प्रवेश करते हैं। प्रवेश में जो नई चीजें हैं, तो जैसे कि देवी देवता हमारे घर में पहले से हैं, तो आप जो गौरी गणेश की पूजा होती है वो हल्दी या गोबर से बनाई जाती है और गणेश जी को सुपारी पर आवाहन किया जाता है। वही गौरी गणेश हम अपने नए घर के पूजा मंदिर में पहले विराजमान कर देते हैं। कलश की हम बात करें तो जल से भरा पात्र, जो मिट्टी का बर्तन होता है कलश, उसमें पंच पल्लव लगाए जाते हैं। सभी जानकारी ऑलरेडी मैंने दी है। तो पंच पल्लव के साथ में कोई दीप कलश लगवाता है, कोई श्री कलश लगवाता है। मैंने दीप कलश कहा था तो कई लोग कंफ्यूज हो गए थे। कोई बात नहीं, जो आपके पुरोहित कह रहे हैं दोनों ही आप लगा सकते हैं, लेकिन दीप कलश लगाने का ये तात्पर्य होता है कि जब हम एक विशेष पहले कमरे में पूजन अर्चन किया जाता है। पूजन में भी कई लोगों को ये कंफ्यूजन था कि हम किन किन देवी देवताओं की पूजा करवाएं। तो देखिए, आपके नवग्रहों की पूजा होती है, आपके कुल देवी की पूजा होती है, पितरों की पूजा होती है, वास्तु की पूजा होती है और साथ ही आपके पंच देवी देवताओं की पूजा होती है। आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ के क्षेत्रपाल की पूजा होती है। ये सभी पुरोहित को पता है, जो लोग गृह प्रवेश की पूजा करवाते हैं, ये नियम में आता है। तो इन सब पूजा के बाद हम सब बाहर आते हैं। उसके बाद फिर से शुभ मुहूर्त में, जब मुहूर्त बताया हुआ होता है, तब वो कलश, जल से भरा पात्र, कन्याएं, पुरोहित सभी अंदर प्रवेश करते हैं। वो प्रवेश कहलाता है। अपने हाथों में तुलसी की बिरवा जो होता है, गौरी गणेश, शंख, हल्दी, अक्षत, ये सारी चीजें एक पात्र में लेकर जाते हैं। तो आप जब प्रवेश करवाते हैं तो वो गौरी गणेश ले जाके सीधा पूजा मंदिर में रखें। ईशान कोण में कलश, जल से भरा पात्र रखें। उस पंच पल्लव से पूरे घर में जल का छिड़काव किया जाता है। यदि दीप कलश है तो वो दीप, अखंड दीप, पूरे 3 दिनों तक जलता रहता है। ठीक है, तिल के तेल का या शुद्ध घी का दीपक होता है, जो कि रखते हैं और पूरे 3 दिनों तक हम अपने घर में, नए वाले घर में उसे जलाकर रखते हैं। अब देखिए, नई चीजों की हम बात करें तो गौरी गणेश आपने तुरंत बनाया, कलश वगैरह सब नया रहता है। और रसोई घर में भी अन्नपूर्णा माता की पूजा होती है, क्योंकि धन धान्य की कभी कमी ना हो, अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो उसके लिए रसोई में अग्नि का पूजन किया जाता है, अग्नि प्रज्वलित करके। तो अब गैस चूल्हा वगैरह सब लोग नया कैसे ले जाएंगे? तो आप एक मिट्टी का चूल्हा ले लें या फिर ईंट पर बनाकर अग्नि प्रज्वलित कर लें। उसके ऊपर छोटे से बर्तन में दूध बॉयल कर लें और फिर उस दूध को उबाल कर इस तरह से आप रसोई में अग्नि का पूजन कर लीजिए। उसके बाद जो आपका पुराना चूल्हा, उस पर आप खीर वगैरह बनाकर ब्राह्मण भोज वगैरह जो करते हैं उनको खिलाना चाहिए। वो एक अलग है, लेकिन अग्नि का पूजन पहले नए चूल्हे पर करना चाहिए। दूसरी अहम बात, सबसे पहले जब हम गृह प्रवेश नहीं किए होते हैं और जब हमारे पूरे घर की सफाई होती है, तो ये गलती आप ना करें। नई झाड़ू का इस्तेमाल करें। पहले नई नई चीजों को ही हम लेकर जाते हैं। कोई नया फर्नीचर है, आपकी टूटी खाट है, आपके फटे पुराने कपड़े हैं, वो सब आपको नए घर में नहीं ले जाना है। पहले नई नई चीजों को प्रवेश करवाइए। और जब आपका गृह प्रवेश हो जाता है तो भी कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। आप सभी पूजा पाठ, पुरोहित, भोजन, ब्राह्मण भोजन कराने के बाद अपने घर को रात्रि अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों का अन्य शहर में घर होता है, लॉक करके छोड़ देते हैं और फिर जाके शिफ्ट होते हैं। ऐसा ना करें। इसीलिए अखंड दीप जलाया जाता है और घर का कोई एक ही व्यक्ति, चाहे हो पूरा परिवार हो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे तो नियम है 40 दिन 27 दिन आपको शयन करने की, लेकिन कम से कम 3 दिन आपको उस घर में शयन करना चाहिए, वरना नकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं। क्योंकि सभी चीजें नई रहती हैं, नया ऊर्जा रहता है, तो कोई भी आकर्षित होकर उस घर में प्रवेश ना करें। इसलिए आपको उस घर में रहना बहुत आवश्यक है। दूसरा, जो आप उसमें लॉक लगाएंगे, जो आप ताला बंद करेंगे, वो भी आपका नया होना चाहिए। पुराने ताले का इस्तेमाल नए घर में ना करें। नए घर से, जैसे कि आप नए घर में जब जा रहे हैं तो जलता हुआ दीपक, इसीलिए दीप कलश की बात कही गई है, जलता हुआ दीपक लेके घर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि दीपक माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। इसीलिए मुख्य दरवाजे पर हम संध्या को दीपक जलाते हैं ना, तो कभी भी अंदर से लेकर दीपक नहीं आते, वहीं पर जलाते हैं। और उस दिन जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो हम
जलता हुआ दीपक अपने घर में लेकर जाते हैं। कुछ विशेष नियम होता है दोस्तों, इसीलिए जब हम नया गृह प्रवेश यानी नूतन गृह प्रवेश जिसे आप कहते हैं वो करते हैं तो सभी विधि विधान को मानकर हम करते हैं, शुभ मुहूर्त में करते हैं, तो हमारे आने वाली 7 पुश्तें उस घर में सुखपूर्वक राज करती हैं। और दोस्तों आप मुहूर्त जरूर निकलवाएं और शुभ मुहूर्त में ही गृह प्रवेश करें। आने वाले समय में और भी गृह प्रवेश से संबंधित बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी होती है, वो हम आपको जरूर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।